कक्षा 8 हिंदी ईदगाह प्रेमचंद की कहानी है। हामिद नाम का लड़का। हमने पहला भाग में देखा कि हामिद नाम का लड़का है वो ईदगाह जाता है। उसके सभी दोस्त अलग अलग चकदौड़ में बेचते हैं और अब खिलौने की दुकान में किसी ने वकील लिया, किसी ने भिश्ती ली, किसी ने सिपाही लिया और वह देखिए खिलौने की दुकान में आ गए। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। कभी कवायद लिए चला जा रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद है, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए। मशक को मुंह एक बार हाथ से पकड़े हुए कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। नूरिया को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफेद आचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए मालूम होता है। कभी किसी की अदालत में जीहर या बहस के लिए चल पड़े हो। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले सकेगी? कितने खिलौने कई हाथ में चूर-चूर हो जाए तो जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने के क्या काम, इन्हें लेकर जो क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा मजे से खा रहे। हामिद बिरादरी से पृथक है। वो भागे के पास 3 पैसे है। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाई के बाद कुछ लोहे की चीजें आती है, कुछ गिलेट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं, वे सब आगे निकल जाता है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से वो रोटी सेकती है तो उसका हाथ जल जाता है। आग पर चिमटा लेकर दादी जाकर दादी को दे तो वो कितनी प्रसन्न हो जाएगी। कभी उसकी उंगली भी नहीं चलेगी। घर में एक काम की चीज तो आ जाएगी। खिलौने से ज्यादा वह फायदा है। व्यर्थ में पैसा खराब करना। जरा देर हो की तो खुशी होती है, फिर तो खुलेना की खिलौना की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगी। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटी तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगेगा तो चट से चूल्हे दे सकते हैं। आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बिचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और फुर्सत रोज हाथ चला लेती। हामिद के साथ ही आगे बढ़ जाते हैं। सलेब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितना लालची है, इतनी मिठाई ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाई मिठाई, आप क्या मुंह सड़ेगा? फोड़े फूसिया निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएगा और मार खाएगी। अम्मा चिपटा देकर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों को खिलौने पर कौन उन्हें दुआई देगा। बड़ों की दुआई सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुन जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब से किसी से कुछ मांगने तो नहीं चाहता। उसने दुकानदार से पूछा यह जितना कि ठीक है 6 पैसे दे दो। और वो ठीक बताओ तक 3 पैसे में। सभी लड़के आगे निकल गए, लेकिन हामिद ने लोहे की दुकान में चिमटा देखा और दादी के जो रोटी सेकती हुई जलती हुई उंगली उसे दिखाई दी। उसने लगा कि मैं चिमटा लूं। वह दुकानदार से पूछता है कितने का? दुकानदार कहता है 6 पैसे में। तो के ठीक लगाओ, तो के 5 दे दो। तो उसने कहा लेना हो तो लो, वरना चलते बनो। फिर भी हामिद ने कहा 3 पैसे में दोगे, और वो आगे निकल गया क्योंकि उसे लगा कि वह गुड़किया यानी कि दुकानदार उसे खिजाती हुई नजरों से कुछ कहेगा।
लेकिन दुकानदार ने उसे 3 पैसे में चिमटा दे दिया और अब वह अपने संगियों के साथ वह चिमटा लेकर उसके संगियों के संग पहुंच गए। अब आगे देखिए। 100 पैसे कहा, लेकिन हामिद ने 3 पैसे में चिमटा लिया और वो आगे बढ़ गया। दुकानदार ने घुड़कियां भी नहीं की। वह मोहसिन हंसकर उसे कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुड्ढू? हामिद चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी खिलौना क्यों लाया? अभी गंदे कंधे पर रखोगे तो बंदूक हो जाएगी। हाथ में से मियाँ फकीरी का चिमटा जंजीरे का काम में सकूं। और कितनी सारी वह बात बताता है, देखो मैं ये कर सकता हूँ, देखो मैं यह कर सकता हूँ। तुम्हारे खिलौने कितने ही कम जोर लगाए पर मेरे चिमटे के सामने वह उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बहादुर है मेरा चिमटा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी को पेट में डब डब बोलती बंद कर देगा। और जरा सा पानी लग जाए तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा बहादुर चिमटा आग में भी, पानी में, आंधी में, तूफान में भी बराबर डटा रहेगा। फिर मेले के बहुत दूर निकल जाने घर पहुंचते जल्दी है। बड़ी ही जिद करने पर भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद ने बड़ा चालाक है, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे हैं, सबने कहा। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च दिए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। सच है ना, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगा। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों से। जरा अपना चिमटा दे दो, हम भी देखे। तुम हमारा भिस्ती ले लो, सब कहते। आमोद नूरे भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद का इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी सबको दे दिया और सबका खिलौना, खूबसूरत खिलौना हाथ में लेकर कहने लगे कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने उसे केले दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसने अन्य मित्र मुंह ताते रह गए। वह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट गए। मोहसिन को छोटी बहन ने देखकर भिस्ती उसके हाथ में दिए और मारे खुशी के उछले मियाँ नीचे जा गिरे और सुरलोक सिधार गए। सुरलोक यानी कि स्वर्ग। मियाँ नूरे ने वकील का अंत भी इस तरह, इससे ज्यादा गौरवमय नहीं है। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते थे। उसकी मर्यादा का विचार करते हुए दीवार में 2 खुटियां लगा दी और उस पर लकड़ी के पटरे पर रख दिया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछा दिया। देखो, वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बैठ गए। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया। अदालत की खस की टाइयां और बिजली के पंखे होते हैं, उससे सोचा। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न होगा? बस पंखा चालू किया और नूरे हवा में उड़ने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा 2 पंख की घाट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक सीधा में आ गए और उनका माटी का पोता माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ। वकील साहब की अस्थियां पूरे पल पर डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी आई और गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में। यहाँ कैसा बेसमझ काफी दोपहर हुआ। लड़का कुछ खाया न पिया। लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई न चीज मिली जो लोहे का चिमटा ले आया। तो हामिद ने कहा, तुम्हारी अंगुलियां जल रही थी इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत शांत हो गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों का खिलौना लेने और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जज्बे करते हुए कैसे अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी।
पिलकर दामिन को लगाए और उसने गोद में लिया और बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी।